हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 15 की। यूथ कंपटीशन टाइम का चैप्टर नंबर 15 की बात करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर बात की जाए इस चैप्टर का नाम क्या है, तो यह है वस्त्र विज्ञान एवं परिचय एवं महत्व। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, वस्त्र का लपेटा जाना डॉट डॉट का साथ अधिक मज़ेदार होता है। तो यहाँ पे किसके साथ, तो सीधा स्वभाव। ठीक है, ये कब आया है, तो ये डीएसएसपी के पीजीटी एग्जाम में 2018 के में आ चुका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। वस्त्र का लपेटा जाना सीधा स्वभाव के साथ अधिक मज़ेदार रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न सघनता वाले कपड़ों का। तो यहाँ पे है भार कम होता है। जब आपकी निम्न सघनता होगी, तो यानी कपड़े के रेशे दूर दूर होंगे इस तरह, तो क्या होगा, उनमें भार अपने आप ही कम होगा, क्योंकि रेशे की संख्या कम तो भार कम, रेशों की संख्या अधिक तो भार अधिक। निम्न सघनता वाले कपड़ों का भार कम मतलब हैव लॉस क्या है, वेट होता है। तो कपड़ों का भार उससे सघनता यानी डेंसिटी पर निर्भर करता है। जिन रेशों का घनत्व जितना अधिक होगा, उनसे बने वस्त्र भी उतने ही अधिक भारी होंगे। यानी जितना रेशा नज़दीक होगा, पास पास होगा, उतना ही वजन अधिक हो जाएगा। वस्त्र मंत्रालय नवंबर में सृजित हुआ था। तो बात करते हैं कब सृजित हुआ था, तो 1985 में वस्त्र मंत्रालय सृजित हुआ था। वस्त्र मंत्रालय नवंबर 1985 में सृजित हुआ था। शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए उपयोग में आने वाला शब्द है। तो उसको कहते हैं कि हम क्या पहनते हैं, तो वस्त्र, कपड़ा नहीं पहनते। याद रखिएगा, पहनावा किसी एक विशेष वेशभूषा को दिखाता है। ढांचा क्या है, किसी के ऊपर डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे केवल और केवल आपको वस्त्र याद रखना है, जिसे इंग्लिश टर्म क्या कहते हैं, गारमेंट्स कहते हैं। ठीक है, कपड़ा कोई नहीं पहन सकता, सिल के ही पहना जाता है। तो सिला हुआ कपड़ा क्या हो जाता है, वस्त्र बन जाता है। शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए उपयोग में आने वाला शब्द गारमेंट्स है। वस्त्र मनुष्य की दूसरी आवश्यकता है। अमीर हो या गरीब हो, रोगी हो या स्वस्थ, शिक्षित हो या अशिक्षित, युवा हो या वृद्ध स्त्री हो या पुरुष, सभी के लिए वस्त्र अति आवश्यक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या रखा है, दो कॉलम दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड। सूची फर्स्ट और सेकंड को हमें मिलाना है। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या सरह करना है। तो यहाँ हम इन्हें पढ़ लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे आधा क्वेश्चन इधर है तो आधा उधर है, तो इस तरह से नहीं हो पाएगा। पॉलीएस्टर की बात की जाए, तो पॉलिस्टर की बात करें तो पॉलिस्टर का क्या है, तो एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिपेथिलिक एसिड है। याद रखेंगे। पॉलिस्टर का नायलॉन 6 की बात करें तो कैप्रोलैक्टोजम है। और बात करते हैं पॉलीफिन्स की, तो यह है हेल्किन्स है। हेल्किन के बाद बात करते हैं स्पेंडेक्स की, तो ये क्या है, पॉलीयूरेथेन है। तो इस तरह से ये यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट ये क्वेश्चन जो है हमारे कहाँ का है, यूजीसी का है। तो इसलिए आपको आगामी एग्जामों में ये नहीं देखने को मिलेगा, केवल और केवल यूजीसी में ही मिलेगा। याद रखिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है जो भी मतलब आपके एलटी में मिल सकते हैं यूजीसी के, बट हर क्वेश्चन आपको एलटी में यूजीसी का नहीं मिल सकता, ये बात बिल्कुल निश्चित है। यहाँ पे बात करते हैं परिधानों की और उनसे बनने वाले कपड़ों की यानी वस्त्रों की। तो यहाँ पे देखते हैं बिलियन डार्न परिधान जो है उससे क्या बनते हैं, तो उससे मेजपोश बनते हैं। अगर बात करें बल्लभ यानी बोरा की, तो बोरे से क्या बनता है, तो थैले का निर्माण होता है। अगर बात की जाए चाइना सिल्क की, तो चाइना सिल्क से क्या बनता है, तो ये अधो वस्त्र बनते हैं, यानी आधा अधूरा वस्त्र जो शरीर को ढकता है वो। हक की बात की जाए तो हक से तौलिया का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे जो कोट बनेगी, यानी एक ऑफ फाइव अगर देखा जाए तो एक ऑफ फाइव मुस्लिम सब में है। तो फिर हम क्या करेंगे, बी का देखेंगे। तो बी का क्या था, बल्लभ यानी बोरा से क्या बनता है, थैले का निर्माण। बोरे से क्या होता है, थैले का निर्माण। तो बी का थर्ड किस में है, बी का थर्ड सी पार्ट में है। तो राइट आंसर सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बिलियर्ड परिधान मेजपोश है, वल्लभ यानी बोरा थैला निर्माण है, चाइना सिल्क का अधो वस्त्र है, हक यानी तौलिया है।
ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, और इनको हमें क्या करना है, आपस में मिलाना है। तो रेयॉन की बात की जाए तो रेयॉन क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा रेयॉन। रेयॉन क्या है, कॉपर सल्फेट। पॉलिस्टर की बात की जाए तो पॉलिस्टर क्या है, तो पॉलिस्टर हो जाएगा टेरिफेथिलिक। ठीक है, यहाँ पे करते हैं टेरिफेथिलिक तेजाब। अगर कार्बन की बात की जाएगी तो कार्बन क्या हो जाएगा, तो कार्बन हो जाएगा PVC। अगर नायलॉन की बात की जाए तो नायलॉन क्या हो जाएगा, कैप्रोल। नायलॉन की बात करते हैं तो नायलॉन क्या हो जाएगा, तो नायलॉन हो जाएगा कैप्रोलैक्टम। और ऊन की बात करें तो ऊन क्या हो जाएगा, तो ऊन हो जाएगा एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, ऊन क्या हो जाएगा, एक्रिलोनाइट्राइल हो जाएगा ऊन। तो इस तरह से जो कूट बनेगी वो हम देखते हैं कि क्या बनेगी। तो यहाँ पे जो कूट रहेगी, यानी ए का क्या था, तो ए का यहाँ पे क्या था, कॉपर सल्फेट। ठीक है, रेयॉन की क्या रहेगी, कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे जो ए का क्या है, थर्ड। ए का थर्ड हमें दोनों में मिल रहा है, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे, यानी बी का देखेंगे। पॉलिस्टर किसमें था, तो पॉलिस्टर का क्या था, तो यहाँ पे रखेंगे पॉलिस्टर का था टेरिफेथिलिक तेजाब। तो यहाँ पे टेरिफेथिलिक तेजाब कौन सा ऑप्शन है, 5 है। बी का 5 हमें कहाँ मिल रहा है, तो डी के अंदर। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ASTM का सही पूर्ण रूप दीजिए। तो सही पूर्ण रूप क्या होगा, ASTM का अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स होगा। ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल रहेगा। यह कब का है, ये भी हमारा UGC का। अगर इसकी बात की जाए कि ये कब आया, ASTM का पूर्ण रूप अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल है। इसका विकास सन 1898 यानी 1898 में चार्ल्स बेंजामिन द्वारा किया गया था। यानी 1998 में चार्ल्स बेंजामिन द्वारा किया गया था। याद रखेंगे। कपड़ों पे नैनो वायर परत निम्नलिखित के लिए लाभदायक पाई गई है। तो नैनो वायर परत की अगर बात की जाए तो क्यों लाभदायक पाई गई है नैनो वायर परत, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्या है, शरीर के ताप को थमाना है। दूसरा जो रहेगा, बिजली बचाती है। ठीक है, नैनो वायर। और तीसरा जो रहेगा ऑप्शन यहाँ पे वो क्या रहेगा, कि क्या करती है, पृथक्करण में उन्नत है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेंगे वो क्या रहेगा, ए रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, नैनो वायर कोटिंग क्या है, शरीर में ताप को थमाना, बिजली बचाती है, पृथक्करण में उन्नत आदि में के लिए लाभदायक पाई गई है। यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ड्राफ्टिंग में आवश्यकता है, तो ड्राफ्टिंग में किसकी आवश्यकता है, तो ड्राफ्टिंग में विस्तार की आवश्यकता है। मुलायम और खुरदरापन, तो मुलायम और खुरदरापन क्या है, ये बनावट के प्रकार है। यात्रा में पहनने वाले कपड़े तो कैसे होंगे, जिनमें सिकुड़न ना आए। ठीक है, तो नायलॉन के होंगे। कोयर मिलता है, तो कोयर कहाँ से मिलता है, तो नारियल से मिलता है। तो घी का बन, ठीक है, घी का बन और घी का बन हमें दो जगह मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब कोई और ऑप्शन देखेंगे। तो यहाँ करिएगा, ए का क्या था, विस्तार था। ए का विस्तार का क्या था, ए का सेकंड था। बी का वन और ए का सेकंड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। ड्राफ्टिंग की आवश्यकता विस्तार है, मुलायम और खुरदरापन बनावट है, यात्रा में पहनने वाले कपड़े नायलॉन है और कोयर मिलता है नारियल से। निम्नलिखित में से सक्रिय वियर के कौन से प्रमुख गुण हैं जिनमें आजकल रुचि है। तो यहाँ पे कौन से गुण हैं जिनमें आजकल क्या है, रुचि है। तो पहला है थर्मल इंसुलेशन है। दूसरा जो यहाँ पे बात की जाएगी कि दूसरा क्या है, पूर्ण प्रतिलब्धि के साथ खिंचाव है। और तीसरे की अगर बात की जाए, नमी स्थानांतरण है। और चौथा जो रहेगा वो है नमी प्रतिरोध है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा हमारा कहाँ पे है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा हमें डी ऑप्शन में मिलता है। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, डी रहेगा।
इस तरह देखते लेते हैं। थर्मल इंसुलिन है, पूर्ण प्रतिलब्धि के साथ खिंचाव, नमी विस्तारण है और पानी प्रतिरोध है। तो आपको बताते हैं आज हमारी श्रृंखला कंप्लीट हुई है, यानी हमने अपने चैप्टर 15 को कंप्लीट कर लिया है। यूथ कंपटीशन के यहाँ पे आपको फुल चैप्टर कराए जा रहे हैं। फुल चैप्टरों की बात की जाए तो संख्या है 54। आपको 55 वीडियो में पूरा फुल चैप्टर आपको मिल जाएंगे। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। PDF आपको मेरे टेलीग्राम पर व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। तो आज की श्रृंखला के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट श्रृंखला में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम वाला बस एक ही टारगेट, एक ही गोल रखिए, वो 100+। पिछली बार हमने केवल एक ही टारगेट, एक ही गोल रखा था, वो तो 100 पर और कुछ नहीं। ठीक है, अब आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल 100+ चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि एक गोल और एक टारगेट कभी भी इंसान को पीछे मुड़ने की नौबत नहीं आने देता। तो याद रखेंगे, आप क्या रखेंगे, आप शेर हैं और शेर की तरह जिएंगे। ठीक है, मरते दम तक दहाड़ना ना भूलेंगे। इसलिए क्या है दहाड़ना, किस पर दहाड़ना है, आपको तो टेस्ट पर दहाड़ना है, क्योंकि इंसानों पे नहीं दहाड़ना, क्योंकि इंसानों पे आप दहाड़ नहीं सकते, सबके समान अधिकार हैं। आपको तो केवल अपने दुश्मन यानी सबसे बड़ा टेस्ट उसको नस्ते नाबूद कर देना है। तू हंस, तू मुस्कुरा, रोना कम कर दे। तू हंस, तू मुस्कुरा, रोना कम कर दे। जिंदा है तो ज़िंदगी के नाक में दम कर दे। यानी अपने सपनों को हकीकत में बदलना है तो आपको मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, बट हम लोग 0.1% आपके सहयोगी हो सकते हैं, मददगार हो सकते हैं, करते ना तो आपको है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।